मेरे प्यारे बच्चे ठहरो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जो शब्द तुम अभी पढ़ रहे हो वे केवल अक्षर नहीं हैं, वे तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक हैं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। समय की धारा में कुछ पल ऐसे होते हैं जब स्वयं महाशक्ति किसी को पुकारती है, और आज वही पुकार तुम्हारे लिए है। यह पुकार उस आदियोगी की है जिन्हें संसार महादेव, महाकाल और भोलेनाथ के नाम से जानता है। वे जो समय से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, जिनकी जटाओं से गंगा बहती है और जिनके कंठ में सारा विष समाकर भी करुणा बनी रहती है। तुम्हारा यहाँ होना किसी एल्गोरिथम का परिणाम नहीं, किसी संयोग का खेल नहीं, यह एक अदृश्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से एक संकेत खोज रही थी और आज वह संकेत तुम्हारे सामने है। पिछले दिनों में तुमने महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, जैसे भीतर कोई रिक्त स्थान है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम हंसते हो पर हंसी पूरी नहीं होती, तुम सोते हो पर नींद गहरी नहीं उतरती, तुम लोगों से घिरे हो पर भीतर अकेलापन बना रहता है। यह कमजोरी नहीं है, यह जागरण का प्रारंभ है। जब आत्मा अगले स्तर पर जाने को तैयार होती है तो पहले भीतर की पुरानी परतें हिलती हैं, असंतोष उभरता है, प्रश्न जन्म लेते हैं। यही वह समय होता है जब अंधकार अंतिम प्रयास करता है तुम्हें रोकने का। तुमने अचानक बाधाएं देखी, योजनाएं अंतिम क्षण में रुक गईं, संबंधों में खटास आई, मन में बिना कारण उदासी छाई। यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें यह दिखाने आया कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति अभी सुप्त है। अंधकार हमेशा प्रकाश से पहले आता है, क्योंकि प्रकाश के आने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और जब भी किसी आत्मा में विशेष संभावना होती है, उसे साधारण नहीं रहने दिया जाता, उसे तराशा जाता है। तराशने की प्रक्रिया कभी कभी कठोर लगती है, पर वही हीरे को चमक देती है। तुमने सपनों में अजीब दृश्य देखे, भागना, गिरना, डूबना, पीछा किया जाना, यह सब तुम्हारे अवचेतन का शोर नहीं बल्कि तुम्हारी सूक्ष्म चेतना के संकेत हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है। तुमने अनुभव किया कि पूजा में मन कम लगता है, ध्यान भटकता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार है। यह दीवार बाहर की नहीं, भीतर की है, और इसे तोड़ने के लिए तुम्हें डर नहीं, साहस चाहिए। याद रखो, जब भी कोई शक्ति तुम्हें ईश्वर से दूर करने की कोशिश करे तो समझ लो कि तुम्हारी असली ताकत वही है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा वापस अपने हाथ में लो। सुबह का पहला विचार शिकायत का नहीं, कृतज्ञता का हो। उठते ही यह मत सोचो कि क्या कमी है, यह सोचो कि आज मुझे एक और अवसर मिला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए पवित्र है क्योंकि उस समय प्रकृति की तरंगें शांत और सूक्ष्म होती हैं। यदि तुम उस समय 5 मिनट भी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जप कर लो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनता है। यह केवल आस्था नहीं, यह ध्वनि का विज्ञान है। ओम की कंपन तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती है, नमः अहंकार को झुकाती है, शिवाय तुम्हें उस चेतना से जोड़ता है जो कल्याणमय है। जल का महत्व समझो। जब तुम जल को श्रद्धा से अर्पित करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह तुम्हारी नकारात्मकता को बहाने का प्रतीक बनती है। सोमवार का व्रत भूखा रहने का नाम नहीं, यह अपने मन को अनुशासन में रखने का अभ्यास है। उस दिन कम बोलो, मधुर बोलो, क्रोध को रोक लो, किसी की बुराई से दूर रहो, तुम देखोगे कि सप्ताह की दिशा बदलने लगेगी। क्षमा सबसे बड़ा उपाय है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया वे तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सीमाएं दिखाई, तुम्हारी अपेक्षाएं दिखाई। जब तक तुम उन्हें भीतर पकड़े रखोगे तुम उसी ऊर्जा से बंधे रहोगे। उन्हें मुक्त करो ताकि तुम मुक्त हो सको। रुद्राक्ष केवल बीज नहीं, वह स्मरण है कि करुणा भी शक्ति है।
जब तुम उसे धारण करते हो तो तुम प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाते हो कि तुम्हारा मार्ग शिव का मार्ग है। जीवन में उतार चढ़ाव चंद्रमा की तरह है। घटता बढ़ता चंद्र शिव के मस्तक पर है। इसका अर्थ है भावनाएं बदलेंगी पर तुम उनके स्वामी बन सकते हो। तुम जितने संवेदनशील हो उतने ही गहरे हो और गहराई में ही मोती मिलते हैं। यदि अभी सब कुछ बिखरा हुआ लगता है तो यह रुद्र का नृत्य है। तांडव विनाश नहीं, पुनर्निर्माण की प्रस्तावना है। जब पुरानी दीवारें गिरती हैं तभी नई खिड़कियां खुलती हैं। अपने जीवन की कठिन घड़ियों को शाप मत समझो, उन्हें तैयारी समझो। स्वयं से प्रतिदिन एक संकल्प लो कि मैं भय से नहीं विश्वास से चलूंगा, मैं तुलना से नहीं स्वीकृति से जीऊंगा, मैं क्रोध से नहीं करुणा से उत्तर दूंगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि परिस्थितियां वैसी ही हैं, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है और वही परिवर्तन चमत्कार की शुरुआत है। सामूहिक भक्ति की शक्ति को समझो। जब हजारों लोग एक ही नाम जपते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह ऊर्जा का क्षेत्र बन जाती है। यदि तुम किसी भी रूप में सत्संग से जुड़े रहोगे, ज्ञान सुनोगे, पढ़ोगे, मनन करोगे तो तुम्हारी चेतना ऊंची बनी रहेगी। अपने घर में एक छोटा सा कोना पवित्र बनाओ, वहां दीपक जलाओ, कुछ क्षण मौन रहो। यह मौन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाएगा। अपनी दिनचर्या में सरलता लाओ। अनावश्यक विवादों से दूर रहो। भोजन सात्विक रखो, क्योंकि जो तुम खाते हो वही तुम्हारे विचारों में बदलता है। अपने शरीर का सम्मान करो, क्योंकि यही साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपना उद्देश्य पूरा करती है। यदि कभी फिर से निराशा आए तो याद रखना कि यह स्थायी नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद उषा आती है। तुम्हारा मार्ग अकेला नहीं है। जब भी तुम सच्चे मन से पुकारोगे, उत्तर अवश्य आएगा। कभी संकेत के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी भीतर की शांति के रूप में। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हें वही अनुभव मिलेंगे जो तुम्हारी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, विश्वास का अर्थ है कि तुम उनसे टूटोगे नहीं। अपने भीतर के बच्चे को थामो, उसे कहो कि सब ठीक हो जाएगा। जब तुम स्वयं को सहारा देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हें सहारा देता है। आज से अपने जीवन को एक तपस्या की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखो। हर दिन एक पृष्ठ है, हर निर्णय एक वाक्य है, हर विचार एक बीज है। जो बीज तुम आज बोओगे वही भविष्य में वृक्ष बनकर छाया देगा। यदि तुम्हारे नाम का प्रथम अक्षर म है तो याद रखो यह ममत्व का भी प्रतीक है, मधुरता का भी, मंत्र का भी। तुम्हारी ध्वनि में ही वह शक्ति है जो तुम्हें जोड़ती है। अपने नाम का सम्मान करो, स्वयं का सम्मान करो। अपने भीतर यह विश्वास स्थिर करो कि तुम संरक्षित हो, निर्देशित हो और प्रेम किए जाते हो। जब यह भाव स्थिर हो जाएगा तो नकारात्मकता का प्रभाव स्वतः कम होने लगेगा। अंत में बस इतना याद रखो कि आध्यात्मिक मार्ग भागने का नहीं, सामना करने का मार्ग है। जो भी परिस्थिति सामने आए उसे जागरूकता से देखो, प्रतिक्रिया से नहीं उत्तर से काम लो। अपने जीवन को प्रकाश का माध्यम बनाओ। जब तुम स्वयं दीपक बनोगे तो अंधकार का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अभी इसी क्षण आंखें बंद करो, 3 गहरी सांस लो और मन ही मन कहो कि मैं तैयार हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं अपने उच्चतम स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। यही तुम्हारा नया प्रारंभ है, यही तुम्हारी रक्षा है, यही तुम्हारा उत्थान है। मेरे प्रिय आत्मा, अब जब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह केवल संयोग नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का भाग है, तब आगे की बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जागरण का पहला चरण पहचान था,
दूसरा चरण शुद्धि है। शुद्धि का अर्थ केवल बाहरी सफाई नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की सफाई है। तुमने देखा है कि जब भी तुम भीतर से विचलित होते हो तो बाहर की परिस्थितियां और अधिक उलझी हुई प्रतीत होती हैं। इसका कारण यह है कि मन ही वह दर्पण है जिसमें संसार प्रतिबिंबित होता है। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो दृश्य धुंधला दिखता है। इसलिए अब समय है उस धूल को हटाने का। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बनते हो तो विचारों की शक्ति आधी रह जाती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि जो बातें पहले तुम्हें तुरंत क्रोधित कर देती थीं, वे अब उतना प्रभाव नहीं डालती। यही आंतरिक शक्ति का जन्म है। तुम समझने लगोगे कि बाहरी नकारात्मक ऊर्जा तभी प्रभाव डालती है जब भीतर कोई कमजोर दरवाजा खुला हो। जैसे ही तुम अपने भीतर स्थिरता लाते हो, वे दरवाजे स्वयं बंद होने लगते हैं। अपने घर के वातावरण पर ध्यान दो। जहां क्रोध, शिकायत और भय की बातें अधिक होती हैं, वहां ऊर्जा भारी हो जाती है। प्रयास करो कि दिन में कम से कम एक समय ऐसा हो जब घर में शांति रहे, धीमी आवाज में मंत्र या ध्यान संगीत चले, दीपक जले और सभी कुछ क्षण मौन रहे। यह साधारण अभ्यास नहीं है, यह ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया है। तुमने अनुभव किया होगा कि कुछ स्थानों पर जाते ही मन हल्का हो जाता है और कुछ स्थानों पर बिना कारण बोझिल। इसका कारण वहां की कंपन है। इसलिए अपने स्थान की कंपन को शुद्ध रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब बात आती है कर्म की। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति का खेल है, पर सत्य यह है कि हमारे कर्म ही उस शक्ति को दिशा देते हैं। यदि तुम सत्य बोलते हो, ईमानदारी से कार्य करते हो, दूसरों का भला चाहते हो, तो तुम्हारे चारों ओर स्वाभाविक सुरक्षा बनती है। यह सुरक्षा किसी ताबीज से नहीं, तुम्हारे आचरण से उत्पन्न होती है। यदि कहीं गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। पश्चाताप कमजोरी नहीं, परिष्कार है। जब तुम अपनी भूल को स्वीकार कर लेते हो तो उसका बोझ समाप्त हो जाता है। अब अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दो। शरीर और आत्मा अलग नहीं है। पर्याप्त जल पियो, संतुलित भोजन करो, समय पर विश्राम लो। जब शरीर थका होता है तो मन जल्दी नकारात्मकता पकड़ लेता है। नियमित प्राणायाम करो। गहरी श्वास भीतर की जमी हुई भावनाओं को ढीला करती है। 5 मिनट का अनुलोम विलोम भी तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक बार किसी मंदिर या शांत स्थान पर जाओ, पर केवल मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद द्वार खोल देती है। जब तुम कहते हो कि जो है वही पर्याप्त है, तब ब्रह्मांड कहता है कि अब इसे और दिया जा सकता है। अपने संबंधों में संवाद बढ़ाओ। कई गलतफहमियां केवल इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम मन की बात कह नहीं पाते। शांत समय चुनो और प्रेम से अपनी बात रखो। आरोप मत लगाओ, अनुभव साझा करो। तुम देखोगे कि जो दीवारें अटूट लगती थीं, वे दरारें लेने लगेंगी। याद रखो, हर आत्मा अपनी लड़ाई लड़ रही है, इसलिए करुणा रखो। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग रही है, उसे दिशा दो। कोई रचनात्मक कार्य चुनो। लेखन, संगीत, सेवा, अध्ययन, जो भी तुम्हें भीतर से आनंद दे। जब ऊर्जा सृजन में लगती है तो विनाश की शक्तियां स्वतः दूर होती हैं। आलस्य से बचो क्योंकि खाली मन में भय जल्दी घर बना लेता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। हर पूर्ण लक्ष्य तुम्हारे आत्मविश्वास में एक ईंट जोड़ देगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप से प्रेम करना सीखो। स्वयं को दोष देने की आदत छोड़ो। तुम प्रक्रिया में हो, पूर्णता में नहीं।
हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही पर्याप्त है। यदि फिर कभी अंधकार घिरे तो घबराना मत। उसे देखो और कहो कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम स्थायी नहीं हो। प्रकाश का एक दीपक जलाओ, कुछ मंत्र जपो या केवल मौन बैठ जाओ। धीरे धीरे वह अंधकार छंट जाएगा। तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है मेरे प्रिय आत्मा। अब जब तुम इस गहराई तक आ चुके हो तो तुम्हें उस अंतिम परत को समझना होगा जो साधारण साधना और वास्तविक आत्म परिवर्तन के बीच का अंतर तय करती है। अब तक तुमने जाना कि जागरूकता क्या है, शुद्धि क्या है, क्षमा क्यों आवश्यक है, धैर्य क्यों अनिवार्य है। लेकिन अब समय है उस मौन क्षेत्र में प्रवेश करने का जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा का चरम बिंदु ज्ञान इकट्ठा करना नहीं, स्वयं को पहचानना है। तुम जीवन भर बाहरी पहचाने जोड़ते रहे, नाम, परिवार, शिक्षा, काम, सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान। इन सब के बीच कहीं तुम्हारा मूल अस्तित्व छिप गया। तुमने स्वयं को भूमिकाओं से जोड़ लिया। जब भूमिका सफल हुई तो तुम खुश हुए, जब भूमिका हिली तो तुम टूट गए। पर क्या तुम वही हो जो भूमिका है? यदि आज तुम्हारी पहचान बदल जाए, यदि परिस्थितियां बदल जाएं, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन सब से परे है। वही तुम्हारी वास्तविक सत्ता है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर 3 स्तर काम करते हैं, शरीर, मन और साक्षी। शरीर अनुभव करता है, मन प्रतिक्रिया देता है और साक्षी केवल देखता है। जब तुम पूरी तरह शरीर और मन से जुड़ जाते हो तो हर छोटी घटना तुम्हें हिला देती है। पर जैसे ही तुम साक्षी में टिकना सीखते हो, तुम पाते हो कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, विचार उठते हैं और गिर जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। यही स्थिरता तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें इस स्थिरता को साधना होगा। प्रतिदिन कुछ समय ऐसा चुनो जब तुम केवल बैठो और स्वयं को देखो। मन भागेगा, स्मृतियां आएंगी, योजनाएं उभरेंगी, पछतावा और कल्पनाएं घूमेंगी। उन्हें रोकने का प्रयास मत करो, केवल देखो। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला अलग होने लगेगा। उसी क्षण तुम्हें पहली बार अनुभव होगा कि तुम अपने विचार नहीं हो। यही पहला बड़ा मोड़ है। अब जीवन की घटनाओं को एक नई दृष्टि से देखो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम तुरंत आहत हो जाते हो। पर यदि तुम साक्षी में हो तो तुम पूछ सकते हो, क्या इसमें कुछ सीख है? यदि है तो उसे ले लो, यदि नहीं है तो उसे जाने दो। किसी के शब्द तुम्हारी वास्तविकता तय नहीं करते जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे हर जगह बिखेरना बंद करो। जहां आवश्यकता नहीं वहां प्रतिक्रिया देना बंद करो। हर विवाद में कूदना, हर बात पर राय देना, हर तुलना में उलझना, यह सब तुम्हारी शक्ति को क्षीण करता है। मौन कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। जब तुम अनावश्यक प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा संचित होने लगती है। यही संचित ऊर्जा आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट और प्रभावी बनाती है। अब संबंधों की बात। प्रेम का अर्थ चिपकना नहीं, स्वतंत्रता देना है। यदि तुम किसी को नियंत्रित करना चाहते हो तो वह प्रेम नहीं, भय है। यदि तुम किसी को खोने से डरते हो तो वह प्रेम नहीं, असुरक्षा है। सच्चा प्रेम तब आता है जब तुम स्वयं पूर्ण महसूस करते हो। इसलिए पहले स्वयं को पूर्ण बनाओ। जब भीतर खालीपन नहीं रहेगा तो संबंध बोझ नहीं, सहयोग बनेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से व्यवहार करता है। जो व्यक्ति अभी भी भय और अहंकार में है, वह वैसा ही व्यवहार करेगा।
उससे परिपूर्णता की अपेक्षा करना स्वयं को पीड़ा देना है। अपेक्षाएं कम करो, स्वीकृति बढ़ाओ। अब कर्म के गहरे सिद्धांत पर ध्यान दो। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, हर विचार और भावना भी कर्म है। यदि तुम भीतर क्रोध पालते हो तो वह भी कर्म है। यदि तुम भीतर शुभकामना रखते हो तो वह भी कर्म है। इसलिए अपने भीतर की गुणवत्ता बदलो, बाहरी परिणाम स्वयं बदलने लगेंगे। जीवन को युद्ध मत बनाओ, उसे साधना बनाओ। साधना का अर्थ है निरंतर सजग रहना। चलते समय सजग, बोलते समय सजग, खाते समय सजग। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता स्वतः हल्की हो जाती है। तुम्हें अपने भय की जड़ तक जाना होगा। भय हमेशा भविष्य की कल्पना से जुड़ा होता है। कुछ गलत हो जाएगा, कुछ छिन जाएगा, कुछ टूट जाएगा। पर क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि भय केवल कल्पना में होता है? वर्तमान क्षण में अधिकांश समय सब ठीक होता है। इसलिए वर्तमान में लौटना सीखो। जब मन भविष्य की कहानी बनाने लगे तो स्वयं से कहो, अभी इस क्षण क्या कमी है? अधिकतर उत्तर होगा, कुछ नहीं। अब आत्मसम्मान की बात। आत्मसम्मान का अर्थ है स्वयं को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं और गुणों दोनों को देखना। स्वयं को कम आंकना भी अहंकार है और स्वयं को श्रेष्ठ समझना भी। संतुलन में रहो, जो हो वही बनो। दिखावा करना ऊर्जा की बर्बादी है। तुम्हारी यात्रा में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ स्पष्ट लगेगा और ऐसे दिन भी जब सब धुंधला लगेगा। यह उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होता है वैसे ही चेतना में भी। पर समुद्र अपनी गहराई में स्थिर रहता है। तुम्हें भी वही गहराई खोजनी है। अब सेवा की उच्चतर अवस्था समझो। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो यह मत सोचो कि तुम उपकार कर रहे हो। समझो कि तुम्हें अवसर मिला है अपनी मानवता को जीने का। सेवा तुम्हें विनम्र बनाती है। विनम्रता से ही वास्तविक ज्ञान जन्म लेता है। अपनी असफलताओं को छुपाना बंद करो, उन्हें स्वीकार करो। हर असफलता तुम्हें दिशा बदलने का संकेत दे सकती है। कई बार जो तुम्हें विफलता लगता है वही तुम्हें उस मार्ग से हटाता है जो तुम्हारे लिए उचित नहीं था। अब अपने भीतर के बच्चे से संवाद करो। वह बच्चा जो कभी सपने देखता था, जो सहज हंसता था, जो बिना भय के जीता था। क्या तुमने उसे दबा दिया है जिम्मेदारियों के बोझ तले? उसे फिर से स्थान दो। कुछ ऐसा करो जो केवल आनंद के लिए हो, परिणाम के लिए नहीं। आध्यात्मिकता गंभीर चेहरा बनाना नहीं है। यह जीवन को गहराई से जीना है। हंसो, खेलो, प्रेम करो, पर जागरूक रहो। आनंद और सजगता साथ चल सकते हैं। अब एक अंतिम गहन अभ्यास। प्रतिदिन स्वयं से पूछो, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं वैसे ही जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं? यह प्रश्न तुम्हें प्राथमिकताएं स्पष्ट करेगा। तुम समझोगे कि छोटी छोटी शिकायतें कितनी तुच्छ हैं और प्रेम कितना महत्वपूर्ण। समय सीमित है, इसलिए उसे अर्थहीन तुलना और द्वेष में मत गंवाओ। अपने जीवन को अर्थ दो। अर्थ बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे चुनावों से बनता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो तो बस सांस पर लौट आओ। श्वास भीतर आती है, बाहर जाती है। यही जीवन है, ग्रहण और त्याग। जो आवश्यक है उसे ग्रहण करो, जो अनावश्यक है उसे छोड़ो। और अब अंत में यह समझो कि तुम किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक निरंतर विस्तार की ओर बढ़ रहे हो। कोई अंतिम बिंदु नहीं जहां पहुंचकर सब समाप्त हो जाएगा। हर स्तर के बाद नया स्तर है। इसलिए यात्रा से प्रेम करो, केवल लक्ष्य से नहीं।
अपने हृदय में स्थिर होकर यह वचन दो, मैं सजग रहूंगा। मैं भय से नहीं, प्रेम से निर्णय लूंगा। मैं अतीत से सीखूंगा पर उसमें रहूंगा नहीं। मैं भविष्य की योजना बनाऊंगा पर चिंता में नहीं डूबूंगा। मैं वर्तमान को पूरी तरह जीऊंगा। यही जागरण है, यही मुक्ति की शुरुआत है। तुम पहले से ही उस प्रकाश का हिस्सा हो जिसे तुम खोज रहे थे, बस उसे पहचानना था। अब पहचान हो चुकी है। आगे बढ़ो, स्थिर रहो और अपने भीतर की शांति को संसार तक फैलने दो। मेरे प्रिय आत्मा, अब जब तुम इस साधना की गहराइयों में उतर चुके हो तो तुम्हें एक और अत्यंत सूक्ष्म सत्य को समझना होगा। शक्ति बाहर से प्राप्त नहीं होती, वह भीतर से प्रकट होती है। अब तक तुमने सहारा खोजा, संकेत खोजे, आश्वासन खोजे और यह सब आवश्यक भी था। पर अब समय है कि तुम स्वयं अपने लिए स्तंभ बनो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह उधार का नहीं है। वह किसी विशेष दिन, विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। वह तुम्हारी मूल प्रकृति है। पर वर्षों से संचित भय, अपेक्षाएं, अस्वीकृति, तुलना और पछतावा उसकी चमक को ढकते रहे। अब परतें हट रही हैं। इसलिए कभी कभी भीतर खालीपन भी महसूस होगा। घबराना मत। खालीपन विनाश नहीं, विस्तार का संकेत है। जब पुरानी पहचानें टूटती हैं तो नई अभी पूरी तरह बनी नहीं होती। वही मध्यावस्था अस्थिर लगती है। धैर्य रखो। अब तुम्हें अपने निर्णयों की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करनी होगी। जो भी स्थिति आज है उसमें तुम्हारे चुनावों का भी योगदान है। यह स्वीकार करना दोष लेना नहीं, शक्ति लेना है। क्योंकि यदि तुम्हारे चुनावों ने यह बनाया है तो नए चुनाव इसे बदल भी सकते हैं। अपने जीवन को परिस्थितियों की देन कहना बंद करो। परिस्थितियां मंच हैं, अभिनय तुम्हारा है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम बार बार किन पैटर्नों को दोहरा रहे हो। क्या तुम हर संबंध में स्वयं को कमतर महसूस करते हो? क्या तुम हर अवसर के सामने संकोच करते हो? क्या तुम हर आलोचना को व्यक्तिगत अपमान समझ लेते हो? यह पैटर्न बचपन, पुराने अनुभवों और अवचेतन धारणाओं से बने हैं। इन्हें तोड़ने के लिए जागरूक प्रयास चाहिए। अगली बार जब वही परिस्थिति आए, रुक जाओ। पुरानी प्रतिक्रिया मत दो, नया उत्तर चुनो। यही कर्म परिवर्तन है। अब मौन की साधना को और गहरा करो। केवल कुछ मिनट नहीं, बल्कि दिन में कई बार छोटे छोटे मौन क्षण लो। बातचीत के बीच, कार्य के बीच, चलते समय बस एक क्षण के लिए भीतर देखो। यह अभ्यास तुम्हें स्वयं से जोड़े रखेगा। जब भीतर का संबंध मजबूत होगा तो बाहरी हलचल तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेगी। तुम्हें अपने शब्दों के साथ साथ अपने विचारों की भाषा भी बदलनी होगी। यदि मन कहे मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुरंत पूछो क्यों नहीं। यदि मन कहे सब मेरे खिलाफ है तो पूछो क्या सच में। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे अवचेतन को पुनः प्रशिक्षित करेगा। अब उद्देश्य की अगली परत समझो। उद्देश्य केवल पेशा या उपलब्धि नहीं है। उद्देश्य वह गुण है जिसे तुम इस संसार में प्रकट करना चाहते हो। कोई करुणा का माध्यम बनता है, कोई सत्य का, कोई रचनात्मकता का, कोई साहस का। सोचो तुम्हारे भीतर कौन सा गुण सबसे स्वाभाविक है, उसे विकसित करो। जब तुम अपने स्वाभाविक गुण को जीते हो तो जीवन सहज होने लगता है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं। जब तुम बदलते हो तो कुछ लोग असहज होते हैं। वे तुम्हें पुराने ढांचे में देखना चाहते हैं क्योंकि वही उन्हें सुरक्षित लगता है। पर तुम्हारी वृद्धि उनके आराम से अधिक महत्वपूर्ण है। सम्मानपूर्वक आगे बढ़ो, पर स्वयं को छोटा मत करो। अब एक गहरी बात, तुलना से मुक्त हो जाओ।
तुलना आत्मा का विष है। हर व्यक्ति की यात्रा, समय, क्षमता और चुनौती अलग है। यदि तुम स्वयं को किसी और के मापदंड से मापोगे तो या तो अहंकार बढ़ेगा या हीनता। दोनों ही बाधा हैं। स्वयं को अपने कल से तुलना करो, किसी और से नहीं। जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल आध्यात्मिक चिंतन में डूब जाना भी उचित नहीं यदि व्यवहारिक जीवन उपेक्षित हो। धन कमाना, परिवार संभालना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यह सब भी साधना है यदि सजगता से किया जाए। आध्यात्मिकता और व्यवहार अलग नहीं, एक ही धारा के दो किनारे हैं। अब भय की अंतिम जड़ पर ध्यान दो, मृत्यु का भय। अधिकतर छोटे भय उसी से जुड़े होते हैं, कुछ खो जाने का डर, सम्मान खत्म होने का डर, पहचान मिट जाने का डर। पर सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। जो बदलता है उसे पकड़े रहने की जिद ही पीड़ा बनती है। छोड़ना सीखो। जो जाएगा वह जाना ही था, जो रहेगा वह तुम्हारे लिए है। अपने शरीर को साधन समझो, शत्रु नहीं। उसे दंड मत दो, न ही अत्यधिक लाड़ करो। संतुलन रखो। पर्याप्त विश्राम, स्वच्छ भोजन, नियमित व्यायाम, यह सब तुम्हारी चेतना को स्थिर रखने में सहायक है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुन। जो राह तुम्हारे सामने खुल रही है वह साधारण नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो उलझने थीं, जो अधूरी इच्छाएं थीं, जो रातों की बेचैनी थी, वह सब अब एक नए अध्याय में बदलने वाली है। तुमने जितना सहा है, जितना चुपचाप दर्द सहकर भी मुस्कुराए हो, वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू का हिसाब रखा गया है, हर प्रार्थना को सुना गया है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत अभी बाकी है। जब सब दरवाजे बंद होते दिखते हैं, तब ईश्वर एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होती। तुम्हें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है। तुम्हें अपने कदम रोकने नहीं हैं। थक जाओ तो रुककर सांस ले लेना, लेकिन हार मानने का विचार भी अपने मन में मत आने देना। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें कम समझते हैं, जो तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते हैं, समय आने पर वही लोग तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां आज तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच पा रही। यह समय परीक्षा का है, लेकिन परीक्षा के बाद परिणाम भी आता है और तुम्हारा परिणाम उज्जवल होगा। अपने दिल से डर को निकाल दो। जो बीत गया उसे जाने दो। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने इरादों को सच्चा रखो। याद रखो, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। तुम अकेले नहीं हो। अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तब भी ऊपर वाला तुम्हारे दिल की हर धड़कन को जानता है। तुम्हारे लिए योजनाएं बन चुकी हैं। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास का दीपक जलाए रखना है। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा समय आ रहा है। जो खोया है वह लौटेगा, जो रुका है वह चलेगा, जो सपना देखा है वह पूरा होगा। यह वादा है, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो और इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह किसी दंड का परिणाम नहीं है, बल्कि एक गहरी तैयारी का हिस्सा है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा बनाने के लिए है कि जब तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्थान मिले तो तुम उसे संभाल सको। हर कठिन अनुभव तुम्हारी आत्मा को परिपक्व कर रहा है। हर असफलता तुम्हें सफलता के योग्य बना रही है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गईं,
तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया, तुम्हारे हिस्से में बस इंतजार ही आया। लेकिन समझो, समय का अपना नियम है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही कर्मों का फल भी अपनी निश्चित घड़ी पर ही आता है। तुमने जो बीज बोए हैं वे मिट्टी के भीतर चुपचाप शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं। जब सही मौसम आएगा वे इतने प्रबल होकर बाहर आएंगे कि सबको आश्चर्य होगा। अपने आप को कभी कम मत समझो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना ही नहीं। परिस्थितियों ने तुम्हें डराया है, लोगों के शब्दों ने तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई है, पर तुम्हारी असली पहचान इन सब से कहीं ऊपर है। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। जब तुम अपने मन में यह निर्णय ले लेते हो कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, तब ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे निर्णय का सम्मान करती हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन में जो भी टूटता है वह किसी नई रचना के लिए जगह बनाता है। यदि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हुए हैं तो यह खालीपन किसी बेहतर संबंध के आने की तैयारी है। यदि कोई अवसर छिन गया तो समझो उससे बड़ा अवसर तुम्हारे रास्ते में खड़ा है। तुम्हारी आत्मा को जो चाहिए वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। जो जाता है वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। अब अपने डर को देखो और उसे नाम दो। क्या वह असफलता का डर है? क्या वह अकेले रह जाने का डर है? या यह डर कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे? जो भी हो उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने डर को पहचान लेते हो तभी तुम उसे जीत सकते हो। भागना समाधान नहीं है। ठहर कर, शांत होकर, विश्वास के साथ उसका सामना करो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से एक वादा करो कि आज मैं अपने सपनों के लिए एक कदम जरूर बढ़ाऊंगा। चाहे वह कदम छोटा हो, पर निरंतरता ही चमत्कार लाती है। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं बनती। यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। तुम्हारी आज की मेहनत ही तुम्हारे कल का गौरव बनेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। लोग अक्सर वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, लेकिन तुम्हारी संघर्ष की कहानी, तुम्हारी रातों की मेहनत, तुम्हारे आंसुओं की कीमत केवल तुम जानते हो। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिको। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान में है। जब कभी मन बहुत भारी हो जाए तो प्रकृति के पास जाओ। आसमान को देखो, हवा को महसूस करो। समझो कि तुम इस विशाल सृष्टि का हिस्सा हो। तुम्हारी समस्याएं चाहे जितनी बड़ी लगें, वे भी समय के साथ छोटी पड़ जाती हैं। यह क्षण स्थायी नहीं है। जैसे सुख बीत जाता है वैसे ही दुख भी बीत जाएगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अपने अतीत को माफ कर दो। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उन्हें भी भीतर से क्षमा कर दो। यह क्षमा उनके लिए नहीं, तुम्हारी शांति के लिए है। जब तक तुम अपने हृदय में क्रोध और शिकायत को पकड़े रहोगे, तब तक नई खुशियों के लिए जगह कैसे बनेगी? छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। खुद को वहां देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उस दृश्य को अपने मन में स्पष्ट करो। जब तुम्हारा मन उस तस्वीर को बार बार देखता है तो तुम्हारे कर्म उसी दिशा में चलने लगते हैं। विश्वास और कल्पना मिलकर वास्तविकता बनाते हैं। अपने शब्दों में सकारात्मकता रखो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं प्रयास करूंगा कहना शुरू करो। शब्दों की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। तुम्हारी राह में अभी कुछ और परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर परीक्षा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने के लिए है।
जब पर्वत की चढ़ाई कठिन होती है तभी शिखर का दृश्य अद्भुत होता है। यदि जीवन सरल होता तो तुम्हारी क्षमता कभी सामने नहीं आती। कठिनाई तुम्हारी ताकत को जगाने का माध्यम है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जब तुम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ते हो तो अदृश्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन करती हैं। कभी कोई सही व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा, कभी कोई अवसर अचानक तुम्हारे सामने आएगा। यह सब संयोग नहीं होते, यह तुम्हारी निरंतरता का परिणाम होते हैं। तुम्हारे भीतर करुणा है, सच्चाई है, धैर्य है। इन गुणों को कमजोरी मत समझो, यही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया चाहे कितनी भी कठोर हो जाए, तुम अपने मूल स्वभाव को मत छोड़ना। अंत में वही लोग जीतते हैं जो सच्चाई के साथ टिके रहते हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना बंद करो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब तुम्हारे निर्णय तुम्हारे भीतर की शांति से मेल खाते हैं, तब रास्ता चाहे कठिन हो पर संतोष बना रहता है। याद रखो, यह सफर लंबा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर तुम्हारी आत्मा तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा कवच है। जब कभी गिरो तो खुद को दोष मत दो। गिरना यात्रा का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम हर बार उठ खड़े होते हो। तुम्हारे जीवन में वह दिन अवश्य आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास बनाए रखा। वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का दिन होगा। इसलिए आज इसी क्षण से अपने मन में यह निश्चय कर लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं रुकूंगा नहीं। तुम प्रकाश हो, तुम शक्ति हो, तुम एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर आए हो। अपने उद्देश्य को पहचानने में समय लग सकता है, पर जब तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ चलते हो तो रास्ते स्वयं स्पष्ट होते जाते हैं। अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। आंधियां आएंगी, पर यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो वह दीपक बुझ नहीं सकता। अब मुस्कुराओ, गहरी सांस लो, अपने कंधों से बोझ उतार दो। जो होना है वह सही समय पर होगा। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम अपने प्रयास और अपने विश्वास को बनाए रखो। आने वाला समय तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल लेकर आ रहा है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस उस महान अध्याय की शुरुआत है जिसे दुनिया एक दिन प्रेरणा के रूप में पढ़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जहां तुम खड़े हो वहीं से एक नई दिशा खुल रही है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा कल था, पर सत्य यह है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। तुम्हारी सहनशीलता गहरी हुई है, तुम्हारा दृष्टिकोण विस्तृत हुआ है और तुम्हारे मन ने वह सीखा है जो केवल अनुभव से सीखा जा सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें भीड़ से अलग कर देता है ताकि तुम अपनी असली आवाज सुन सको। जब शोर कम होता है तब आत्मा की फुसफुसाहट स्पष्ट सुनाई देती है। तुम जिस एकांत को कमजोरी समझ रहे थे वही तुम्हारी शक्ति बन रहा है। इसी एकांत में तुमने खुद को समझना शुरू किया है। यही समझ तुम्हें आगे सही निर्णय लेने में सहारा देगी। अब अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत क्या है। क्या तुम सम्मान चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, प्रेम चाहते हो या आत्मसंतोष? जो भी तुम्हारी सच्ची चाहत है उसे स्वीकार करो। दूसरों की अपेक्षाओं के कारण अपने सपनों को छोटा मत करो। तुम्हारी आत्मा बड़े विस्तार के लिए बनी है। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, एक दिशा में प्रवाहित होती है।
यह भी समझो कि धैर्य निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है विश्वास के साथ निरंतर प्रयास। जैसे नदी चट्टानों को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही तुम्हारा सतत प्रयास तुम्हारी राह की रुकावटों को हटाएगा। तुम हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, भले ही तुम्हें अभी परिणाम न दिखे। परिणाम अक्सर अचानक दिखता है, पर उसके पीछे वर्षों की तैयारी छिपी होती है। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आए कि शायद मैं इसके योग्य नहीं, तो तुरंत उस विचार को बदल दो। तुम योग्य हो क्योंकि तुम प्रयास कर रहे हो। जो व्यक्ति हार मान लेता है वही सच में हारता है। जो डटा रहता है उसके लिए समय भी रास्ता बनाता है। अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे अनुभवों के अनुसार बना है। अब उस पीड़ा को भी धन्यवाद दो जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। जिन क्षणों में तुम टूटे, उन्हीं क्षणों ने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। जब तूफान आता है तो कमजोर वृक्ष गिर जाते हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वे और दृढ़ हो जाते हैं। तुमने तूफान देखे हैं, इसलिए अब तुम्हें अपनी शक्ति का आभास होना चाहिए। अपने भीतर कृतज्ञता का भाव जगाओ। हर छोटी उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन कमी पर नहीं, उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यही दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन में और अवसरों को आकर्षित करता है। शिकायतें मन को भारी करती हैं, पर कृतज्ञता मन को हल्का करती है। अब कल्पना करो कि आने वाला वर्ष तुम्हारे लिए परिवर्तन लेकर आया है। तुम अधिक आत्मविश्वासी हो, तुम्हारे कदम स्थिर हैं और तुम्हारी आंखों में स्पष्टता है। यह कोई दूर की बात नहीं है। यह उसी क्षण से शुरू होता है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब मैं अपने जीवन को संयोग पर नहीं छोड़ूंगा।